नमस्कार दोस्तों। घर में आने वाली मुसीबतों से लेकर धन आने तक के संकेत देते हैं कौवे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी या वृद्धावस्था में भी इसकी मृत्यु नहीं होती। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। ऐसा समझे कि कौवे का संकेत। अगर कौवा पानी पिए तो, अगर घर के बाहर रखे हुए किसी भी पानी से भरे पात्र पर कौवा आकर बैठता है तो यह धन लाभ का संकेत देता है। यह बताता है कि निकट भविष्य में आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। यह परिवार में समृद्धि आने का संकेत भी देता है। रोटी का टुकड़ा लिया कौवा। मुंह में रोटी का टुकड़ा या खाने की कोई भी चीज़ लिए हुए कौवा अगर आपकी छत पर या घर के बाहर बैठे तो समझे कि जल्द ही बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। कौवे की आवाज़। कौवा अगर शांत स्वभाव से बोले तो माना जाता है कि पार्टनर के साथ संबंध में मधुरता आती है। वही अगर यह सिर ऊपर करके कर्कश स्वर में लगातार आवाज़ निकाले तो यह आने वाली मुसीबतों का संकेत है। कौवे के शुभ और अशुभ संकेत। गधे के पीठ पर बैठा कौवा शत्रु भय का सूचक होता है। गाय की पूंछ पर बैठा कौवा सर्व भय का कारण बनता है। यदि कोयले के ढेर पर बैठा या हड्डी पर बैठा कौवा मिले तो घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है। यदि कौवा आपस में लड़ते हुए दिखाई दे तो आसपास किसी की हत्या होती है या कोई पकड़ा जाता है। जब कौवा सूखे पेड़ पर बैठा दिखाई दे तो रोग का सूचक होता है। यदि कौवा अपने पंखों को धूंधते दिखाई दे तो वह किसी की मृत्यु होती है। पेड़ की टूटी डाल पर बैठा कौवा किसी के कारागार में बंद होने की संभावना व्यक्त करता है। किसी के सिर पर कौवा हड्डी का टुकड़ा गिरा दे तो उस व्यक्ति की निश्चित ही मृत्यु समझो। भोजादि के अवसर पर कौवे प्राय एकत्र हो जाते हैं, किंतु यदि कौवा बिना किसी प्रयोजन के किसी स्थान पर एकत्र होकर कर्कश ध्वनि करते हैं तो उस स्थान पर अन्न, धन और जन की हानि होती है। रात्रि के समय यदि कौवा एकत्र होकर काँव काँव करने लगे तो दुर्भिक्ष या विनाश का सूचना मिलती है। इन संकेतों को भी माना जाता है खास। अगर स्वप्न में कौवा मिठाई खाते हुए दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि किसी से धन प्राप्त होने वाला है। अगर स्वप्न में कौवा किसी पुरुष की पगड़ी के ऊपर बीट कर दे तो उसे घर में संतान का जन्म होता है। अगर कौवा किसी स्त्री के वस्त्र पर बीट कर दे तो वह संतान को जन्म देती है। अगर किसी मकान की दीवार पर मुंडेर पर बैठकर कौवा झगड़ा आरंभ करे तो समझना चाहिए कि किसी के मकान में थोड़े ही दिनों के भीतर उपद्रव होने वाला है। अगर शनिवार के दिन प्रातः सबसे पहले मकान के ऊपर कौवा बारंबार काँव काँव बोलते हुए दिखाई दे तो शुभ लक्षण समझना चाहिए। अगर किसी घर के छत के ऊपर मरा हुआ कौवा मिले तो समझना चाहिए कि उस मकान की बर्बादी होने वाली है। और अगर कौवा किसी के घर के जेवर उठाकर ले जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब उस घर में रहने वाले का दुर्भाग्य आरंभ हो गया है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकले और रास्ते में किसी स्थान पर गंदगी के ऊपर बैठा हुआ कौवा दिखाई दे जाए तो वह अच्छा शगुन होता है। विवाह के अवसर पर बांटी जाने वाली मिठाइयों में से अगर कौवा मिठाई का दाना लेकर उड़ जाए तो समझना चाहिए कि नवविवाहित दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगर शाम के समय कौवे किसी विवाहित युवक के मस्तक के ऊपर मंडराए तो समझ लेना चाहिए कि उसे शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर प्रातः काल के समय कौवा किसी कुंवारी कन्या के मस्तक के ऊपर उड़ता हुआ निकल जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। अगर प्रातः
कोई स्त्री अपने मकान के छत के ऊपर किसी कौवे को मरा हुआ देखे तो समझना चाहिए कि वह विधवा हो जाएगी, और अगर कौवे के पास खून की बूंदें भी पड़ी हो तो समझना चाहिए कि उसके पति की हत्या कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलने के लिए जा रहा है अथवा मुकाबले के लिए जा रहा है और उसके सिर के ऊपर कौवा मंडराने लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी हार होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।